हेलो दोस्तों। आज जीवन की रीति नीति में ना तो उतने मोड़ रहे और ना महंगाई, व्यस्तता, अश्रद्धा आदि के कारण सर्वसाधारण की स्थिति ऐसी रह गई कि उन सबको यथाविधि उत्साहपूर्वक संपन्न कराया जा सके। वर्तमान परिस्थितियों में अनुपुष्क संस्कारों को घटाकर तथा 2 नए संस्कार को जोड़कर कुल 12 संस्कार रखे गए हैं। माता के गर्भ में जीव की स्थिर होने पर पुंसवन नामक संस्कार कराया जाता है, जिसका उद्देश्य है गर्भिणी को उसके शारीरिक मानसिक दायित्वों को समझना, उनका पालन करने पर वह अपना स्वास्थ्य और गर्भस्थ शिशु का उज्जवल भविष्य बनाने में समुचित भूमिका निभा सकती है। यह सभी संबंधी जनों को उपस्थित में होता है ताकि वे सब भी उस मर्यादा का पालन करने में गर्भवती महिला को सहयोग संरक्षण प्रदान करते रहें। इसका प्रवचन भी आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ। इस प्रकार शिशु के अबोध रहने तक कई संस्कार संपन्न हो जाते हैं। इनमें से नामकरण, अन्नप्राशन, मुंडन, विद्यारंभ आदि का प्रचलन अभी भी है। अबोध शिशु तो समारोह के समय उपलब्ध कराए गए मार्गदर्शन को समझ नहीं पाता, पर परिवार के सभी सदस्य और संबंधी उस मार्गदर्शन के भली भांति समझ लेते हैं। अभिभावक संबंधी जन मिलजुल कर ऐसी रीति नीति अपनाते हैं जिससे बालक का समग्र प्रगति में इन सभी को समुचित योगदान जुड़ता रहे। नामकरण संस्कार के अंतर्गत तथा नाम तथा गुण के आधार पर बच्चों को नाम गुणों के आधार पर प्रेरणाप्रद रखे जाते हैं ताकि बड़े होने पर बच्चा अपने नाम की गरिमा का अनुरूप जीवन जिए। अन्न प्रशासन संस्कार के माध्यम से बच्चों को संस्कार रहित शुद्ध सात्विक अन्न का सेवन प्रथम बार कराया जाता है ताकि अभक्ष भक्षण से वह बच सके, कोई भी अभद्र खाने से वो दूर रहे। मुंडन संस्कारण के माध्यम से पिछले जन्मों की कुसंस्कारित को हटाकर श्रेष्ठ संस्कारों को स्थापना सिर से सात्विक बनाकर की जाती है। सद्बुद्धि के प्रतीक शिखा की स्थापना भी मुंडन के साथ जुड़ी है। बड़ा होने पर बच्चों को विद्यारंभ संस्कार के माध्यम से किया जाता है। संजीवनी विद्या सिखाने में शुभारंभ भी किया जाता है। यज्ञोपवीत के समय तथा बालक इतनी समझदारी प्राप्त कर लेता है कि अपने विकास की दिशाओं और धाराओं के संबंध में कुछ करने की स्थिति में पहुंच सके। यज्ञोपवीत संस्कार के माध्यम से गायत्री महाविद्या का दर्शन समझकर जीवन में धारण करने की प्रेरणा प्रदान की जाती है। यज्ञोपवीत ज्ञात्री की प्रतिमा है जिस व्यक्ति को अपने कंधे पर हमेशा धारण किए रहते हैं। उपासना, साधना और आराधना के अनुबंध में भी इसके साथ जुड़े हैं। प्रायः यज्ञोपवीत संस्कार के साथ ही दीक्षा संस्कार भी कराया जाता है। अलग से भी इससे कराया जा सकता है। दीक्षा संस्कार के द्वारा व्यक्ति अपने मार्गदर्शन के चयन करता है। गुरु सत्ता का अवलंबन मानव जीवन में अनिवार्य है। गुरु इस दीक्षा के साथ अपनी साधना का तप का एक अंश शिष्य को देकर उसे सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देता है। इसके उपरांत विवाह संस्कार आता है। इन दिनों से क्रीड़ा, विनोद एवं गृह व्यवस्था के आधारित पर माना जाता है। रूप, लावण्य, दहेज आदि को आधार मानकर जोड़ों को चुनाव होता है। हाथ पीले करने और घर बसाने जैसे क्षुद्र प्रयोजनों तक की उसे मान्यता मिल रही है, पर मानसिकता इससे कहीं अधिक है। 2 परिवारों को एकजुट होने, 2 व्यक्तियों के परस्पर समर्पित होने और मिलजुल कर ऐसे उद्देश्य पूरे करने की विद्या है जिसका प्रभाव परिणाम दूरदर्शी हो, समूचे समाज को उसके संयुक्त प्रयास के अनुप्रेरणा प्रेरणा मिले।
परिवार निर्माण की ऐसी उच्च स्तरीय व्यवस्था बनाए जिससे सर्वसतोमुखी प्रगति को द्वार खुले। वधू अपने ससुराल और वर अपने ससुराल के अधिक प्रगतिशील बनने की प्रभावशाली भूमिका संपन्न करें। समय के अनुरूप प्रजनन पर अंकुश लगाने की प्रतिज्ञा भी अब इसी संस्कार में सम्मिलित कर दी गई है। गृहस्थ जीवन में संबंधित अनेक कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों की शिक्षा भी इसी आधार पर दी जाती है। वानप्रस्थ भी गृहस्थ प्रवेश की तरह हो महत्वपूर्ण आश्रम माना गया है। आधा जीवन निजी विकास और परिवार निर्वाह के लिए लगाया जाए, शेष आधे को लोक कल्याण के जिस उत्कर्ष करने की योजना ध्यान में रहे वह भारत की देव संस्कृति आदि परंपरा है। इस आधार पर समाज की बड़ी संख्या में सुयोग लेखा सेवी मिलते थे और उनके नियंत्रण लगन भरे प्रयत्नों से व्यक्ति की समाज सार्वजनिक प्रगति का पथ प्रसन्न होता था। शासकीय कर्मचारियों के बिना ही अनेक सृजनात्मक प्रयोजन पूरे होने रहते थे, जिससे हर परिवार सुखी हो सके, हर परिवार संस्कारों से भरा हो, यही सभी लोगों की उद्देश्य होता था। लेकिन आज के संस्कार और पावन परंपरा में अब बहुत अंतर आ गया है। हर कोई शादी इसलिए करता है कि हमें लंबा दहेज मिले, हम अपने बेटे को इतना पढ़ाए हैं, मैं इतना दहेज लूँगा। सब संस्कार अपने आप खत्म होते जा रहे हैं। यह कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।